जय माता दी। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का व्रत करने से संतोषी माता और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि धन्य धान्य प्राप्ति होती है। इस व्रत से व्यापार में तरक्की होती है और घाटा कम होता है। शुक्रवार के व्रत से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। इस व्रत से परीक्षा में सफलता मिलती है और अगर अदालत में कोई केस चल रहा हो तो इस व्रत के दौरान जल्दी निपटारा हो जाता है। साथ ही इस व्रत से निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। शादीशुदा जिंदगी में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही इस व्रत को करने और कथा सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। शुक्रवार का व्रत शुक्ला पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। अब आइए भक्तों, अपने जीवन की मंगल कामना को करते हुए इस पावन कथा का रसपान करते हैं। सेठ जी और माँ लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। एक रात उसके सपने में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने सेठ से कहा कि तुमने जो भी पुण्य कर्म किए थे उसका प्रभाव अब खत्म होने वाला है। ऐसे में अब वह तुम्हारे घर से जल्दी ही चली जाएगी। यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। सेठ ने लक्ष्मी माता से कहा कि वह सुबह में घर वालों से बात करेगा, फिर आपको अपनी इच्छा के बारे में बता दूंगा। थोड़ी देर बाद सेठ की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। उसने अपने सपने के बारे में घर के सभी सदस्यों को बताया। किसी ने माता लक्ष्मी से हीरे मोती सोना चांदी मांगने को कहा तो किसी ने सुख तथा समृद्धि। सबसे अंत में सेठ की छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, जब माता लक्ष्मी जी को चले ही जाना है तो फिर उनकी दी हुई वस्तु कितने दिनों तक रह पाएगी। यह वस्तुएं एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। बहू ने सुझाव दिया कि आप माता लक्ष्मी से यह कहे कि आप भले ही जाए लेकिन परिवार में प्रेम रहे, सब में आपसी सौहार्द बना रहे। संकट के समय में भी सब एक दूसरे के साथ दे ताकि वह समय आसानी से बीत जाए। सेठ जी को यह सलाह अच्छी लगी। अगले दिन रात्रि में माता लक्ष्मी फिर से सेठ जी के सपने में आई। उन्होंने फिर सेठ जी से उसकी इच्छा पूछी। तब सेठ ने कहा कि माता, आप जाना चाहती है तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहे, एक दूसरे की मदद की भावना रहे, संकट में सभी साथ रहे और वह पल भी आसानी से कट जाए। माता लक्ष्मी सेठ की बात सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि सेठ, तुम्हारी बातों ने मुझे बांध लिया है। जिस घर या परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम तथा भाईचारा रहेगा उस स्थान से वह कैसे जा सकती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने संदेश दिया कि जिन परिवार में आपसी प्रेम प्रसन्नता भाईचारा बना रहता है, संकट में सब साथ होते हैं, वहीं पर वो वास करती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। शुक्र देव की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। मणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्र अलग अलग जाति के थे। पहला काष्ट, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ साथ रहा करते। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और काष्ट के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से
क्यों नहीं लाते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लेने जाने की बात कही। उसकी बातें सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है, कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आव भगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास और ससुर बोले, बेटा अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी की पहिया टूट गया। फलस्वरूप ये था कि कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिया। किसी तरह वे अपने जान बचाकर अपने घर को पहुंचे। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र भगवान से क्षमा याचना की। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। और उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्र भगवान का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। अब दोनों पति पत्नी शुक्रवार का व्रत विधि पूर्वक करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शुक्र भगवान की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी।
दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थ की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि की आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उनका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, राटे, रेस तथा वैश्यगमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति के बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पे हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत सी वर्षा कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फाटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गिर सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत संकुचाते हुए मधुर स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेहा रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला? वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से
प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कण कण में खुशियों का नित्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुछ संगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूँगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याण तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ
माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करें। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए उसके स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। इनकी सभी छवियां पुस्तक में दी गई होगी। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्टान प्रसाद के रूप में रखे संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपए लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुन दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बारंबार बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं को चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर देने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रों ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरी उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा।
लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति ने दुर्योधनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहित स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उन्हें बचाकर रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़े ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 लड़के थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था, कमाता कुछ नहीं था। बुढ़िया माई अपने 6 बेटों के लिए भोजन बनाती थी और उनको भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जो जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब सबसे छोटे लड़के ने यानी कि 7वें लड़के ने अपना सिर दुखने का बहाना बनाया और पतला चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया, ये देखने के लिए कि मेरी माँ मुझे जूठे भोजन देती है या फिर बनाई हुई ताजी भोजन देती है। लड़का झूठ मूठ का सोने के नाटक करके रसोई घर में सोया हुआ है। वह पतले चादर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया और वह देखता रहा। तब 6 भाइयों ने भोजन करके उठा। तब माँ ने क्या किया
कि उनकी बची हुई भोजन, जूठी भोजन थालियों में से इकट्ठा करके सभी लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया और सभी जूठन को साफ करके बुढ़िया ने अपने सबसे छोटे लड़के को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा ले। तब वह बेटा कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं लगा है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब जहाँ नहीं रहूंगा, मैं परदेश चला जाऊंगा। अपने बेटे की बातें सुन माँ ने कहा, बेटा तू कल जाना चाहता है ना, कल क्यों जाएगा, तुम आज ही चला जा। तब बेटा बोला, हाँ माँ मैं आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन, देख धरो में धीर, सुधी मती हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सुले और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ। यह कहकर पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब पति चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर तब हम दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसके साथ ही फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करते दिखाई दी। वह लड़की खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता की व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या फिर 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है।
फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिडोकने लगी। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है माँ? मुझे पैसे से क्या काम है माँ? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जा पहुंची, अपना काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपना में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे तुम सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ। माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है माँ? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम में दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर
लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज देकर कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब तो बच्चे जिमने आए, खीर खाना पेट भर के खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह माँ संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वह उन बालकों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई बहू माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है क्या? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वही पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो जमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो पत्नी,
फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। ठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न आई, इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भीन भीन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती थी। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। सीता माता की नित्यनेम की कथा। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी। लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद
उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।